प्रणाम। जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत हूं आप सबके समक्ष दिसंबर महीने का राशिफल लेकर के। आज प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। यह राशिफल मेष लग्न और मेष राशि, प्रायः ये भ्रम पैदा होता है किस चीज से देखें, तो इसे मेष राशि के आधार पर भी दे सकते हैं और प्लस जिनका मेष लग्न है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 ग्रहों का ऐसा विश्लेषण होगा जो लग्न से ही देखना चाहिए, जैसे गुरु, शनि, राहु और केतु। बाकी अन्य जो ग्रह हैं वो राशि के आधार पर देखने चाहिए। तो कुल मिलाकर राशि और लग्न दोनों के आधार पर देखने का प्रयास करें। इस महीने कुछ बहुत विशिष्ट परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए होने जा रहे हैं और ये बेहद शुभ परिवर्तन है। कुछ परेशानियां भी हैं, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। कैसे उससे बच सके ऐसे उपाय भी बताएंगे और उससे आप पूरी तरह से बच सकेंगे। आपके स्वास्थ्य का क्या हाल होगा, आपका व्यापार, व्यवसाय, प्रेम, प्यार, शिक्षा, करियर, भाग्य, धन आदि की क्या स्थिति रहेगी, सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर ग्रह के शुभत्व का वर्णन करते हुए जब हम अशुभत्व का वर्णन करेंगे, अर्थात उनके खराब फल का वर्णन करेंगे, तो साथ ही साथ उपाय भी बताते चलेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप न करें, कहीं ऐसा न हो कि वो उपाय आपसे छूट जाए या वो विशिष्ट बातें आपसे छूट जाए। बस इतना सा निवेदन। आइए प्रारंभ करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए ग्रहों की क्या स्थिति है दिसंबर महीने में। पहले तो आप देख लें कि गुरु आपके लग्न पर ही बैठे हैं और ये लगातार आपके 1 मई तक यहां विराजमान रहेंगे। इस समय वक्री चल रहे हैं, 31 दिसंबर से ये मार्गी हो जाएंगे। तो 31 दिसंबर से जब मार्गी होंगे तो और श्रेष्ठ फल उनका प्राप्त होगा। आपका दूसरा, तीसरा, चौथा भाव खाली है और 5वां भाव भी खाली है। 6ठे भाव में केतु विराजमान है और 7वें भाव में बहुत ही शुभ स्थिति, बहुत ही जबरदस्त युक्ति बना करके शुक्रदेव यहाँ पे मालव्य नामक राजयोग बना करके बैठे हैं। इसके रिजल्ट पे हम बाद में आएंगे, लेकिन बहुत ही जबरदस्त ये योग आपके लिए बना हुआ है। और ये शुक्र आपके कुंडली में आए हैं, 29 नवंबर को ही आ गए हैं और लगातार ये 25 दिसंबर को बने, 25 दिसंबर तक यही रहेंगे और 25 दिसंबर के बाद में फिर ये वृश्चिक राशि पे गोचर कर जाएंगे। वहीं सूर्य और मंगल आपके अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं और सूर्य यहां पर 16 दिसंबर तक रहेंगे। 16 दिसंबर से ये धनु राशि पर गोचर कर जाएंगे और मंगल यहां पर 27 दिसंबर को तक रहेंगे और 27 दिसंबर के बाद ये यहां पे धनु राशि पे गोचर कर जाएंगे। सूर्य मंगल की यहां युति कुछ मायनों में फायदेमंद, कुछ मायनों में खतरों का संकेत है। रिजल्ट पे मैं बाद में आऊंगा। यहाँ पे बुध ऑलरेडी पहले से बैठे हुए हैं। बुध आपके 27 दिसंबर से लगातार यहां पर रहेंगे, 27 नवंबर से और 28 दिसंबर तक रहेंगे। 27 दिसंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक रहेंगे। बीच में ये 13 दिसंबर को मार्गी हो जाएंगे और 28 दिसंबर को ये पुनः उल्टी गति कर जाएंगे, वक्री होकर के फिर आपके वृश्चिक राशि पर आ जाएंगे। आपका 10वां स्थान खाली है और एकादश स्थान में बड़ी शुभ स्थिति में अपने मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव विराजमान है, बहुत शुभ स्थिति है। और 12 राहु आपके कुंडली के द्वादश में राहु बैठे हैं, मीन के होके बैठे हैं। इसके रिजल्ट की चर्चा हम करेंगे। ये तो रहा ये पूरे महीने में ग्रह के क्या स्थिति है, क्या परिणाम होगा, इसका क्या रिजल्ट होगा इन ग्रहों का। आइए प्रारंभ करते हैं। पहले आपके स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहेगी। आपकी हेल्थ के स्वामी हो रहे हैं आपकी कुंडली में, आपकी इस चार्ट में मंगल, क्योंकि यहाँ 1 लिखा हुआ है। 1 का मतलब मेष राशि हुई, मेष राशि के स्वामी हुए मंगल। मंगल कहां पर इस समय गोचर कर रहे हैं? अष्टम। तो मंगल अष्टम जब गोचर करेंगे तो यहां पर लग्न भंग योग बनेगा। लेकिन लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता है। भृगु संहिता में कहा गया है, मानसागरी में, बृहत पाराशर होरा शास्त्रम आदि तमाम बड़े ग्रंथों में, बृहत जातक पारिवार जात में, सब में लिखा हुआ है कि लग्नेश को अष्टम का दोष नहीं लगता। लेकिन फिर भी यहां पे सूर्य के साथ युति बनी हुई है, तो ये आपके लिए थोड़ी सी खतरनाक स्थिति है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी इसी युति पर पड़ रही है। तो ये आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं है। आपको ये यहाँ पे जो राहु की दृष्टि और सूर्य मंगल की युति अष्टम स्थान पर है। तो पहले स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य की ही बात कर लें।
तो यहां पर आपको चोट चपेट का भय रहेगा, सर में चोट लग सकती है, एक्सीडेंट आदि की संभावना बन सकती। क्यों बन सकती है? क्योंकि मंगल यहां अपने घर पर बैठ करके एक राजयोग बना रहा है, विमल राजयोग यहां पर बना रहा है, नहीं सरल सरल नामक विपरीत राजयोग बना रहा है। इस राजयोग के कारण आप में साहस बढ़ जाएगा। अब जब साहस बढ़ जाएगा तो सूर्य, अष्टम सूर्य दुर्घटना का कारक होता है, जिसके कारण से दुर्घटना घट सकती है और आपके सर में चोट लग सकती है। या फिर ये सूर्य मंगल की युति, ऊपर से राहु की दृष्टि मंगल पर और सूर्य पर, तो सूर्य पर दृष्टि पड़ेगी तो ग्रहण योग, मंगल पर दृष्टि पड़ेगी तो अंगारक योग थोड़ा थोड़ा जागृत होगा, जिसके कारण से आपको माइग्रेन संबंधी रोग हो सकता है। ब्लड प्रेशर के रोगी है तो वो रोग परेशान कर सकता है। और सूर्य जो कि हृदय का कारक है, यहाँ पे बैठे हैं तो थोड़ा जो लोग हृदय संबंधी रोगी हैं मेष राशि के, वो उनको थोड़ा सा सावधानी यहाँ पे बरतने की आवश्यकता होगी। तो हेल्थ से संबंधित बहुत अच्छे संकेत नहीं है, कुछ परेशानियां हैं, लेकिन अच्छी बात यहां पर है कि लग्न में ही गुरु बैठे हुए हैं। आपके लग्न में गुरु की स्थिति बहुत शुभ बताई गई है। लग्न में गुरु की स्थिति की इतनी प्रशंसा शास्त्रों ने की है, मानसागरी में तो कहा गया है एको जीवो यदा लग्ने सर्व योग भवस्तदा, सब सर्व योग शुभ हो जाते हैं, दीर्घ जीवो महाभाग्यो, तमाम बड़ी जबरदस्त बात है। बृहत पाराशर शास्त्र में कहा गया है, बृहत पाराशर शास्त्र में कहा गया है किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यद केंद्रस्थ बृहस्पति यस मत मतंग यूथानाम एको हंत चकेशरी। इतनी प्रशंसा की गई है कि सारे ग्रह मिलकर के भी क्या कर सकते हैं, यदि लग्न में या केंद्र में इन चारों भावों में कहीं भी गुरु बैठा हुआ है तो इतनी ज्यादा प्रशंसा की गई है। तो ये गुरु इन सब चीजों से आपको बचाएगा भी, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं यहाँ पे होती हुई दिख रही है। अब दूसरी बात आते हैं आपके धन की स्थिति। अब धन की स्थिति तो इतनी जबरदस्त है कि इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है। आपके धन के स्थान के जो मालिक हैं, धन स्थान का जो कारक है वो शुक्र है, और शुक्र आपकी इस समय 29 नवंबर से ही और पूरे महीने, लगभग पूरे महीने 25 दिसंबर तक यहाँ पर मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए। व्यापार में बहुत जबरदस्त लाभ होने की आपकी पूरी संभावना है यदि आप व्यापार करते हैं। यदि आप व्यापार नहीं करते हैं, सर्विस आदि में है, तो वहां से भी लाभकारी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। जीवन साथी अगर आप यहाँ पर उसकी भी उन्नति होती हुई दिख रही है। यदि वो सरकारी नौकरी आदि के क्षेत्र में काम कर रहे थे तो वहां पर लाभ मिल सकता है। यदि आपका जीवन साथी आपका वो कैरियर बना रहे हैं फिल्म में, फिल्म इंडस्ट्री में, संगीत में, एक्टिंग में, सौंदर्य के क्षेत्र में, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में, तो ये जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है। यदि आपका इन सब चीजों से संबंधित व्यापार है तो बहुत जबरदस्त लाभ होता हुआ दिख रहा है, होगा ही होगा। और दूसरी बात, यहां पे अगर आपका पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय चल रहा है तो जबरदस्त लाभ होता हुआ यहां पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो हर तरह से ये शुक्र ऐश्वर्य कारक है। ये शुक्र आपको राजा के समान ऐश्वर्य देगा इस माह। अगर अच्छी स्थिति और तब और अच्छी हो जाती अगर ऐसा ही शुक्र आपके लग्न पत्रिका में भी हो। आपकी लग्न पत्रिका हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इन केंद्रों में अच्छा होकर के कहीं बैठा हुआ है शुक्र, कहीं पीड़ित नहीं है, दशा आदि भी चल रही, तब तो फिर आपको आपके क्या कहने, बहुत ही जबरदस्त लाभ। धन की स्थिति यहां पर दिख रही है। अब लाभ की स्थिति देख रहे हैं, धन हो गया, लाभ देखा जाता है एकादश स्थान से। तो एकादश स्थान के स्वामी हुए शनि, क्योंकि यहां पर कुंभ राशि है, शनि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि पर बैठे हुए हैं। शनि जब यहां पर बैठेंगे तो बहुत ही जबरदस्त लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही भाग्यशाली, भाग्य का बहुत साथ आपको मिलेगा। आय के कई स्रोत बन सकते हैं, कई तरफ से धनागमन आपका हो सकता है। बस हार्ड वर्क कराएंगे, थोड़ा सा डिले हो सकता है परिणाम आने में, लेकिन आएगा तो भरपूर आएगा। तो आप घबराए नहीं, परिश्रम करते रहें। अगर ऐसी ही स्थिति आपकी लग्न कुंडली में बनी हुई है तो फिर क्या ही कहने, बहुत जबरदस्त है। और इस समय शनि मार्गी भी हो गए हैं और ये शनि मार्गी आपको बहुत लाभ कराने वाले हैं। लाभ की स्थिति बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर शनि देव की दृष्टि दिख रही है। धनागमन, इच्छा पूर्ति, जो इच्छाएं थी आपकी, जो कामनाएं थी, जो डिजायर्स थे, वो सब यहाँ पे फुलफिल होते हुए, पूरी होते हुए स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। दूसरी आपके अब हम शिक्षा पर आते हैं। शिक्षा
जो लोग ऐसे मेष राशि और लगने के विद्यार्थी जो शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो वहां पर थोड़ी सी समस्या आपको लगातार होती हुई दिख रही है और ये रहेगी आपके 16 दिसंबर तक, जब तक कि सूर्य धनु राशि पर नहीं जा रहे हैं। शिक्षा में मन नहीं लगेगा, या फिर कोई शिक्षा ऐसी कर सकते हैं जो आपको अनुसंधानात्मक शिक्षा, रिसर्च बेस्ड शिक्षा या गुप्त ज्ञान विज्ञान या जमीन के नीचे की शिक्षा, जो जमीन के नीचे की खोद बीन करके पुरातत्व विभाग आदि से संबंधित अगर आपकी शिक्षा है या उससे जुड़े हुए, तो ये तो लाभकारी हो सकता है। अन्यथा की स्थिति में शिक्षा से डाइवर्जन दिख रहा है, डेविएट होंगे, मन हटेगा वहां से, स्थिति ठीक नहीं। अब यहां पे शुक्र यहां पर बाधा भी पैदा करेगा शिक्षा में, क्योंकि यह शुक्र कामोत्तेजना को भड़का रहा है, बॉडी प्लेजर की तरफ आदमी को धकेलेगा। यहां पर आपको सतर्क रहना है, अन्यथा जीवन साथी के साथ संबंध बिगड़ सकता है आपका अत्यधिक कामुक होना आपके फैमिली लाइफ के लिए बहुत ही समस्या पैदा कर सकता है। अब इसको बाद में आते, पहले तो शिक्षा देख ले। तो इस शिक्षा को देख रहे तो यही शुक्र जो आपको तमाम भोग विलास के, ऐश्वर्य के, धन लाभ के, व्यापार के, सबके बहुत अच्छे अवसर क्रिएट कर रहा है, शिक्षा से बन हटा देगा। संतान से भी समस्या पैदा करवा रहा है ये सूर्य की, जब तक यहाँ पे 16 दिसंबर तक है और मंगल के साथ युति बना करके बैठे हुए हैं, तो संतान संबंधी चिंता है, संतान का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। यदि संतान आपकी बड़ी है तो उसका, ये सूर्य कहा जाता है ना कि ये दुर्भाग्य कारक हो जाता है, संतान दुर्भाग्यशाली हो जाती है। भृगु सूत्र कहता है, मानसागरी में भी एक जगह वर्णन है इसका, कि अष्टम सूर्य जाकर के मेष लगने राशि के जातकों के लिए वो दुर्भाग्यशाली हो जाता है। तो इससे बच्चों का भाग्य काम नहीं करता है, थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की जरूरत है। आप उपाय के तौर पर अगर एक चीज करें कि सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाइए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। सूर्योदय के पहले आप उठ जाइए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ना कर सके तो क्या करें, गायत्री मंत्र का जप करें, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करें। तो ये तो सूर्य आपका अच्छा फल देगा। और जब तक सूर्य अष्टम बैठा हुआ है, बहुत इसको गांठ बांध कर लिख लीजिए, गुड़ जो आता है, जैगरी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, गुड़ नहीं खाएंगे आप। कब तक? 16 दिसंबर तक गुड़ या गुड़ से बने हुए कोई पदार्थ ना खाइएगा, नहीं ये सूर्य विकृत हो जाएगा, समस्याएं क्रिएट कर रहा है आपके स्वास्थ्य संबंधी, बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित, बच्चों की शिक्षा से संबंधित, ये यहां पे शुभ नहीं है। बाकी मैंने बताया ये राजयोग कारक है। जब सूर्य यहां से 16 दिसंबर के बाद धनु राशि में चले जाएंगे तो ये बड़ी जबरदस्त स्थिति बनेगी। और मंगल भी यहां पर 27 दिसंबर को पहुंच रहे हैं, मंगल भी 27 दिसंबर को पहुंचेंगे। तो ये युति और साथ में बुध की दृष्टि, बुध की युति, सूर्य बुध और मंगल की युति चमत्कार करेगी। गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ऐसे लोगों को राजनीति कब? 16 दिसंबर के बाद में बता रहा हूं मैं। और जब मंगल 17 दिसंबर को पहुंच जाएगा तो लगातार ये रहेंगे और ये 15 जनवरी तक ये युति बनी रहेगी सूर्य और मंगल की। जबरदस्त लाभ आपके लिए लेके आए हैं। गुरु की दृष्टि चूंकि पड़ने के कारण राजनीति में जबरदस्त सफलता आपको दिला सकते हैं। राजनीति से लाभ, राज्य सरकार से लाभ, नौकरी तलाश रहे तो नौकरी मिलने की पूरी संभावना, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर ये हाँ, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, धार्मिक क्रियाकलापों में रुचि बढ़ जाएगी। भाग्य का संवर्धन यहाँ पे करते हुए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पंचमेश जो है 9वें स्थान पे बैठेंगे तो ये एक राजयोग बना देंगे। तो कुंडली में आपके कितने राजयोग हो गए? वर्तमान में शुक्र एक राजयोग बना रहा है, मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग। मंगल यहां पर सरल नामक राजयोग बना रहे हैं, बहुत जबरदस्त राजयोग बना करके बैठे, अपनी ही राशि पर बैठे हुए हैं। दूसरे सूर्य मंगल की यहां युति और गुरु की दृष्टि, ये बहुत जबरदस्त राजयोग है आपके लिए, क्योंकि ये मूल त्रिकोण का स्वामी मूल त्रिकोण में ही बैठ रहा है। तो अत्यंत शुभ स्थिति। और लग्नेश भी मंगल यहां बैठेंगे। तो कुल मिलाकर के ये युति मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही शानदार सफलता, बहुत शानदार महीना बनाने वाला है। अब व्यापारिक स्थिति मैंने पहले बता दी, जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य में समस्या जीवन साथी की आ सकती है, हेड में पेन, हेडेक हो सकता है। अगर वो माइग्रेन के पेशेंट है तो वहां भी समस्या उनको हो सकती है। थोड़ा सा अपने आप
पर नियंत्रण रखिए, क्योंकि यहां का शुक्र का जीवन आप जैसे होंगे जीवन साथी भी ठीक उसी तरह का स्वभाव का हो जाएगा। अगर यहां पर थोड़ा सा विचलन आता है तो जीवन साथी के भी विचारों में विचलन आ जाएगा। संकेत मेरा आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टियां अमृत बरसा रही 3 भाव पर, पंचम पे, सप्तम पर और आपके भाग्य भाव पे। यहां पे अमृतमयी दृष्टि गुरु की पड़ रही है, लेकिन गुरु इस समय वक्री हैं 31 दिसंबर तक, तो उतना शुभ फल नहीं प्राप्त होगा। लेकिन यहां पे गुरु की जब दृष्टि बुध पर पड़ेगी तो बुध के प्रभाव में 40% की वृद्धि हो जाएगी, लगभग 1.5 प्रभाव देने लगेगा। तो ये बुध कहां कहां का स्वामी है? बुध आपके पराक्रम को बढ़ा देगा, भाग्य स्थान तो यहां से सीधे सप्तम देखेगा तो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, भाई बहनों के सुख में वृद्धि करेगा, भाई बहनों की सफलता दिलाएगा, लॉजिकल होंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। वाणी में जो सूर्य मंगल के कारण जो वाणी में विकार आएगा, वाणी में कठोरता आएगी, भाषा में कटुता आएगी, जिसके कारण से कुटुंब में कलह बढ़ेगी, जो आपके धन के लिए भी बहुत स्थिति, चूंकि शुक्र तो बढ़ाएगा लेकिन इसके कारण से धन संग्रह में समस्या आती हुई दिखेगी, धन आएगा और जाएगा। तो ये बुध उन चीजों को संभालने का प्रयास करेगा, वाणी में मधुरता घोलने का प्रयास करेगा। तो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग, जो लोग ब्लॉगर हैं, जो पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, वकील लोग, जो एडवोकेट्स हैं, जज हैं, बड़े 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 फैसले वो दे सकते हैं, इन सब के लिए ये बुध सूर्य मंगल की युति बहुत ही सर्वोत्तम है। राज्य स्थान का स्वामी शनि, आपके 10वें स्थान का स्वामी शनि, अब कार्य क्षेत्र को देख ले, करियर को देख ले तो एकादश स्थान पर बैठे हुए नौकरी मिलने की संभावना मेष राशि के जातकों के लिए बहुत प्रबल है, बस शनि आपकी कुंडली में अच्छा हो तो ये युति बहुत जबरदस्त है। और जब तक शनि है आप 1 नहीं 2-3 नौकरियां पा सकते हैं, बस प्रयास आपको करना है, क्योंकि शनि हार्ड वर्क कराता है। प्लान्ड वे में आप काम करिए, बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आप काम करेंगे तो निस्संदेह शनि आपको बहुत बड़ा लाभ कराने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। थोड़ा डिले देते हैं, लेकिन जब देते हैं भरपूर देते हैं, इतना देते हैं कि संभाले नहीं संभलता है। तो ये शनि आपके लिए बहुत ही जबरदस्त स्थिति में है, करियर की स्थिति बहुत जबरदस्त है। राहु की दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ रही है, तो केतु चूंकि यहां बैठे हुए हैं तो केतु आपको एक प्रवृत्ति देंगे कि आप अपने शत्रुओं पर, रोग पर हावी होंगे, लेकिन कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई शत्रु आपको हमेशा परेशान करने के मूड में रहेगा। चूंकि राहु की दृष्टि भी यहां पे पड़ रही है, राहु मीन राशि का अच्छा नहीं माना जाता है, तो रोग ऋण शत्रु थोड़ा सा परेशान करेंगे आपको, लेकिन राहु यहां द्वादश आपको विदेश से जुड़ करके लाभ दिला सकता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि का कोई आपका व्यवसाय है तो वहां से लाभ दिला सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, एमएनसी जहाज में, तो वहां पे राहु आपके लाभ कारक है। तो कुल मिलाकर के हमने विस्तार से चर्चा की कि इस महीने मेष राशि के जातकों को कहां सावधान रहने की आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, धन संबंधी समस्याएं, कैरेक्टर, अपने चरित्र से संबंधित चीजों को व्यवस्थित कर लेंगे तो यह महीना नायाब महीना होगा, और ऐसा महीना होगा जो आपकी समस्त इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत पर्याप्त है। आगे कदम बढ़ाते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। ये सब ग्रहों की स्थिति आपको तब फेवरेबल होगी जब आप बाहर आएंगे अपने कंफर्ट जोन से, आप हार्ड वर्क करेंगे, व्यवस्थित तरीके से करेंगे, तभी ये लाभ देंगे। मेष राशि के जातकों के लिए विवाह के बड़े जबरदस्त योग बन रहे हैं, संतान प्राप्ति के जबरदस्त योग बन रहे हैं। मेष राशि और लग्न के जातक जिनका विवाह नहीं हुआ है, एकदम कंफर्म है शादी होने जा रही है, प्रयास जारी रखिए। प्रेम का थोड़ा सा पाया कमजोर दिख रहा है, प्रेम अभी तक 16 दिसंबर तक तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन 16 दिसंबर के बाद बहुत अच्छी स्थिति है और प्रेम प्रसंग आपका शादी में तब्दील होने की पूरी संभावना दिख रही है। कब? 16 दिसंबर के बाद में प्रयास उस दिशा में आप कर सकते हैं। थोड़ा सी कड़वाहट प्रेम संबंधों में रहेगी 16 दिसंबर तक, तो वहां पे एक्स्ट्रा डिमांड न रखें, आपस में समझें, एक दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास करें। ये रहा ये दिसंबर महीने का राशिफल मेष राशि के जातकों के लिए। ये उपाय की अगर बात करें तो उपाय तो मैंने लगभग सब बता दिए हैं। विशिष्ट उपाय के रूप में आप हनुमान चालीसा का खूब पाठ करिए, जितना अधिक पाठ करिए, क्योंकि आपके लग्नेश भी हैं और मंगल इस समय अच्छी स्थिति में गोचर भी कर रहे हैं आपके 9वें स्थान पर। 27 दिसंबर के बाद यहां पहुंच जाएंगे,
तो और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर एक सरल नामक विपरीत राजयोग बनाए हैं तो वो भी अच्छा है। कुछ यहाँ पे नुकसान करते हुए दिख रहे हैं तो उसके लिए भी हनुमान चालीसा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। सूर्य भगवान को अर्घ दें। मैंने सूर्य संबंधी जो उपाय बताए हैं वो उपाय आप करिए, और न किसी उपाय करने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ही पर्याप्त है। वीडियो आपको कैसा लगा, यह हमारे बताने का तरीका आपको समझ में आया हो, सार्थक लगा हो बोलना इतना और आपका इतना समय देना, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखिए। कोई समस्या हो तो अपने पूरे बर्थ डिटेल के साथ अपनी समस्या का, कोई एक समस्या का आप जिक्र करिए, हम उसका उत्तर देर सवेर जरूर देंगे। चैनल पर नए हैं या वीडियो को, इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके इस लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है, हम और उत्साहित होते हैं और अच्छी अच्छी जानकारी के साथ और बेहतर जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होने के। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही हाजिर होते हैं वृष राशि के जातकों के लिए दिसंबर माह का महीना कैसा होगा इसका वीडियो लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय सिया राम।